नेत्रदान जागरूकता अभियान को जन आंदोलन के रूप में दिया जा रहा है। एक दान दो जीवनों में रोशनी का संदेश घर घर पहुंचाया जा रहा है। मतभेद जनित अंधेपन की रोकथाम हेतु विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान आज तकनीकी नवाचार में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। एआई आधारित रेटिनल स्क्रीनिंग, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल आई केयर के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। मित्रों, हमारी सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरों तक सीमित नहीं रहें बल्कि गांवों की गली तक भी पहुंचे। इसके लिए हमने कई काम किए हैं जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एमबीबीएस की 1700 सीटें, पीजी की 469 सीटें तथा सुपर स्पेशलिटी की 54 सीटें बढ़ाई गई हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण में 15 नवीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा में नई ऊंचाई छू रहा है। आरयूएचएस का उन्नयन, एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। यह राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। पीएम भीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना के अंतर्गत 815 करोड़ रुपए की लागत से 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे भी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में और आगे काम होना है। साथियों, आप सभी के हाथों में वो शक्ति है जो किसी अंधेरे जीवन में रोशनी भर दे। यह ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्ति का आंख का ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके मन में शंका आशंका निश्चित रूप से रहती है। और वो ये रहती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, ये जितना काम कर रही है आगे काम करेगी या नहीं करेगी। और वो आपको एक परमात्मा के रूप में देखता है और वो जाता है जब इस बात को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंख आपने बहुत अच्छी की है, मेरी रोशनी बहुत अच्छी आई है। और जब भी वो कोई भी ऐसा काम करता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, उसके जीवन में कोई दूसरा आदमी आता है तो वो आपका नाम जरूर स्मरण करता है कि मैंने फलां डॉक्टर साहब पर मेरी आंख बनवाई थी, उसका उपचार अच्छा किया था। इसलिए आप उसके जीवन में हमेशा और हर पल रहते हैं। और ये मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि वो जो दुआएं देता है ना, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा विश्वास भी पैदा करती है। मैं इस मंच से आप सभी से आग्रह करता हूं कि ग्रामीण राजस्थान के सुदूर इलाके में कैंप लगाएं, निःशुल्क जांच के नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाएं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ज्ञान, अपना अनुभव सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ें ताकि राजस्थान के हर नागरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हकदार बने। युवा चिकित्सकों से आह्वान है कि वो दूरस्थ, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हमने शिक्षा, चिकित्सा जो हमारे ऐसे विषय हैं कि जिनके माध्यम से हम सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मेडिकल क्षेत्र वो क्षेत्र है, इसमें समय का कोई आधार नहीं है। यह 24 घंटा चलने वाला है और ये जो सेवा है ये 24 घंटे की है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप 10 घंटे 11 घंटे काम करके आए हैं, लेकिन आपकी ये मजबूरी होती है कि अगर फिर भी कोई पेशेंट अगर आ जाता है, इमरजेंसी आती है, तो आपको अपना सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। कभी कभी मैं देखता हूं और मैंने अनुभव भी किया है, डॉक्टर साहब दिन भर परेशान होकर के घर पहुंचे हैं और जब भी वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हैं और जब भी इस तरह की इमरजेंसी आ गई कि उन्होंने खाना छोड़ करके पेशेंट को देखने का काम करते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है जब इस तरह की बातें जब हमारी होती है। मैं मित्रों इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमें किसी ना किसी रूप में भेजा है और हमें जनता की सेवा के लिए भेजा है। अभी अभी मैं कह रहा हूं, डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी हमारे बीच में बैठे हैं, अपना घर के संस्थापक हैं। आपको लगे तो भरतपुर उनका अपना घर जो संस्था है, आप जाकर के उसको देखें, आपके मन का भाव बदल जाएगा। 10,000 लोग ऐसे हैं जिनकी वो सेवा का भाव उनके अंदर है। एक एक को देख करके जिस तरह की वो सेवा करते हैं,
आप वहां जाकर के देखेंगे जिस तरह की सुविधा उन्होंने कर रखी है। निश्चित रूप से ईश्वर का उनको वरदान है। और मैं आपको एक बात और कह सकता हूं कि ये कभी कहीं किसी के पास जाते नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने मंदिर बना रखा है। जो आवश्यकता होती है उसमें आवश्यकता की सूची बना करके सुबह जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में जाकर के उस सूची को दे करके आ जाते हैं और उसकी ऐसी कृपा होती है कि वो शाम तक और अगले दिन तक वो काम पूरा इनका सूची का हो जाता है। ऐसी उनके ऊपर कृपा है। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने देखा है तो उसका अनुभव आपने किया होगा, लेकिन नहीं देखा है तो आपको उसको, आप यहां आए हैं तो यहां से 200 किलोमीटर पर ही है, आप जाकर के निश्चित रूप से उसको देखें। आप देखेंगे कि वो किस तरह से उसका संचालन करते हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना घर बनाया है जिसमें हर व्यक्ति की ये नहीं पता है कि वो कहां का है। अगर वो कोई अस्पताल के अंदर मिलेगा, कहीं बस स्टैंड पर मिलेगा, कहीं रेलवे स्टेशन पर मिलेगा, किसी गांव में मिलेगा, किसी भी स्थिति में मिलेगा, वो उनकी गाड़ी आएगी। अगर वहां से किसी ने फोन करते हैं, गाड़ी आएगी, उसको लेकर के जाएगी, उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। इतना अच्छा वो अपना घर आपने बना रखा है। मैं डॉक्टर BM भारद्वाज आए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उनका जो योगदान है उसमें और ईश्वर आगे बढ़ाए और उसमें इस तरह की सेवा हो रही है, ये सेवा का भाव उनके मन में है, वो और मजबूत हो। मित्रों, अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि सम्मेलन में उभरने वाली नई तकनीकी, नई दवाएं, नए शल्य चिकित्सा पद्धतियां हमारी सरकार अस्पतालों में भी अपनाई जाएं। इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। AIOC 2026 केवल एक सम्मेलन नहीं, एक नई दृष्टि, एक नई सोच और नए भारत की निर्माण का संकल्प का मंच है। इस आयोजन में भाग लेने वाले प्रत्येक चिकित्सक, शोधकर्ता एवं विशेषज्ञ को मेरा साधुवाद। आपकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी एवं राजस्थान नेत्र रोग सोसाइटी का इस भव्य और ज्ञानवर्धन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से भरे सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका, मैंने देखा आज किस तरह से दायित्व का निर्वहन होता है। अभी टाटियाल साहब बता रहे थे कि ये जो पूरी माला है इसमें सभी अध्यक्षों के नाम हैं। आगे किस तरह से इसको चलाते हैं, एक बहुत अच्छी सोसाइटी जो आपने बना रखी है, इसको आप चला रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा कि आपका मन और भाव जिस तरह से इसमें लगा हुआ है और आप सेवा भाव को लेकर के जिस तरह से चले हैं, नए, क्योंकि जैसे ही समय आगे बढ़ेगा नई तकनीकी आएगी और उस नई तकनीकी के आधार पर हम अगर काम करते हैं तो उससे भी सुविधा मिलती है। आपका जो चर्चा निष्कर्ष है वो निष्कर्ष निकलेगा और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन से निकले निष्कर्ष, विचार, संकल्प नेत्र शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेंगे। जिस दिन भारत का हर नागरिक स्वस्थ आंखों से इस सुंदर धरती को देखेगा, उस दिन हम सभी के प्रयास सार्थक होंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 2014 के बाद जिस तरह से देश के अंदर हर तरफ, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे नए नए आयाम हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ती हुई भारत की ताकत हो या उसका सम्मान हो, ये आपको देखने को मिलेगा। मुझे भरोसा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और वो समय आपका आ गया है। निश्चित रूप से आप सभी जिस तरह से नवाचार कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में, और आप इस दृष्टि देने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दृष्टि दो, जीवन दो, यही हमारा साझा लक्ष्य है और यही संकल्प के साथ में AIOC 2026 की विधिवत उद्घाटन जो सत्र है उसकी घोषणा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।